हजरात, ये रिपोर्ट बहुत खास है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। यूरोप और अमेरिका का टकराव आगे बढ़ता जा रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर, डेनमार्क को लेकर यूरोप और अमेरिका के बीच खतरनाक परिस्थितियां बन रही हैं। सीधा अपडेट दे रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहें। दोस्तों, E3 यानी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ये प्लान कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड में अपनी फौज और साथ में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकें। अगर आपके अंदर अकल है तो सोचिए, अगर ये तीनों देश की सेना ग्रीनलैंड में तैनात हो जाए और डिफेंस सिस्टम भी तैनात हो जाए, तीनों देशों के, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, और उसके बाद अमेरिका घुसपैठ करने की कोशिश करे, तो फिर होगा क्या? वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। लेकिन कल तक जो यूरोप अमेरिका का साथी था, आज यूरोप अमेरिका के बीच, उसी अमेरिका यूरोप के बीच टकराव हो रहा है। दोस्तों, उधर डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है डील ईमानदारी से अच्छे से हो जाए तो ठीक, वरना दूसरे तरीके से भी हम डील कर सकते हैं। यानी कब्जा करना ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप का पक्का है। I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. कब्जा करने के लिए ट्रंप आड़े टेढ़े बयान दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उनमें एक अजीब बात ये कही कि अगर आप ग्रीनलैंड के बाहर देखोगे तो चाइना और रशिया टहल रहे हैं वहां, और वो कब्जा कर लेंगे अगर हम कब्जा नहीं करेंगे। तो अगर हमने कंट्रोल नहीं लिया तो चाइना और रूस वहां ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। बेतुकी बात। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर आप 500-600 साल पहले समुद्री जहाज लेकर पहुंचे और वहां बस गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीनलैंड तुम्हारा हो गया। यानी ग्रीनलैंड के वासियों को ये कह रहा है कि ये घुसपैठिए हैं। हाँ, अरे सुअर की झांट, ये बात तुझे इजराइल के लिए बोलनी चाहिए कि अगर 1500 साल पहले तुम फिलिस्तीन पहुंचे जर्मन की पिटाई खाकर, और फिलिस्तीन ने तुम्हें जगह दे दी रहने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना देश बना लोगे इजराइल। ये बोल के दिखाना, ये है सच्चाई। And they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. आगे बकवास बकैतियां मारते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन यूरोप से नहीं डरता, पुतिन मुझसे डरता है। अगर मैं ना होता तो यूरोप ना होता, मैं ना होता तो नेटो ना होता, हाँ सुअर की झांट तू ना होता तो ये दुनिया ही ना होती। सुअर कहीं का। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब हमने जो समुद्री टैंकर था उसका पीछा किया और उसको सीज करना शुरू किया, उस वक्त रूस का सबमरीन वहां मौजूद था, पहुंच चुका था। अमेरिका ने खुद बताया है, ट्रंप ने खुद बताया है कि जैसे ही हमने सीज करना उस टैंकर को शुरू किया, तो रूस की ताकतवर सबमरीन वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन यह बहुत बड़ा मूव था कि रूस की नौसेना ने कुछ नहीं किया। तो यानी ये बयान देकर डोनाल्ड ट्रंप अपना रौला जमा रहे हैं। हजरात, वहीं आपको आगे की बात बता दूं कि उसमें कई भारतीय भी थे जिस टैंकर को सीज किया, कई यूक्रेनियन भी थे, अलग अलग देशों के थे, जिसमें 2 रूसी थे। तो दोस्तों, जहां ये कह रहे हैं कि रशिया हमसे डरता है, आप ये देखिए कि इसी डोनाल्ड ट्रंप की रशिया से इतनी फटती है कि किसी भी नागरिक को रिहा नहीं किया। लेकिन जो 2 रशियन थे, 2 रशियन उस टैंकर पर, उनको रिहा कर दिया है। और एक देश है, वहां का तानाशाह अपने आप को वहां के लोगों का फाफा समझता है, अपने लोगों को नहीं निकाल पाया है। जो 2-3 भारतीय थे, अभी वो नहीं निकल पाए हैं, वो वहीं कैद हैं। और कहने वाले उसके भक्त कहते हैं पापा ने वॉर रुकवा दी थी। ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच जो भी बात हो रही है उसको लीड हमें करना चाहिए, ना कि किसी और को, यानी ना कि ट्रंप को। लीड हम करेंगे क्योंकि आप हमसे डील करना चाहते हैं। इटली की प्रधानमंत्री ने बयान देते हुए कहा कि जियो पॉलिटिक्स ये बकैती मारने वाला टॉपिक नहीं है, ये सेंसिटिव है। जो हो रहा है हमें क्या करना चाहिए? अमेरिका का बाइकआउट करना चाहिए, रिश्ते तोड़ लेने चाहिए,
या मैकडोनल्ड में घुस जाना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? मुझे ये जो बातें सुनने में आ रही हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला कर देगा, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। Di che chiaramente questo racconto continuo che io ascolto, la Meloni le distanze prenda, dica, non ho capito che cosa si sta chiedendo quando si dice che l'Italia deve prendere le distanze dagli Stati Uniti, perché questa è geopolitica, non sono comitive, è geopolitica. Nella geopolitica, quando si prendono delle posizioni, si è conseguenti, ok? Allora, io penso che la politica è 4 जुलाई को यानी 4 जुलाई को अमेरिका अपनी आज़ादी का दिन मनाता है। ऐसे में डेनमार्क की पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम भी अमेरिका की खुशी के लिए अमेरिका के साथ 4 जुलाई को अमेरिका की आज़ादी का दिन मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। और अमेरिका हमारे साथ ही ये सब कर रहा है, कब्जा करने की बातें कर रहा है, न जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है। इससे हमें काफ़ी दुख पहुंचा है। यकीन नहीं हो रहा है कि अमेरिका हमारे साथ ऐसा कर रहा है। सर्वे के मुताबिक 85% ग्रीनलैंड की आवाम अमेरिका में शामिल होना नहीं चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बना है, पूरी दुनिया तितर बितर हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कह दिया है कि हमने जो वेनेजुएला में किया है वो मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, और हमने जो किया है बिल्कुल सही किया है। वेनेजुएला को लपेट लिया। फिर कहा बहुत जल्द हम मैक्सिको के अंदर जमीनी ऑपरेशन शुरू करेंगे कार्टेल से खिलाफ। आपको क्या लगता है ये कार्टेल से खिलाफ है? वो तो ये भी कह रहा था कि जो वेनेजुएला में तस्करी हो रही है, ये तस्करी के खिलाफ हम। बाद में क्या हुआ? तेल आया सामने, रेयर अर्थ मिनरल्स। वजह अब कह रहा है कि मैक्सिको के अंदर हम जमीनी ऑपरेशन जल्द शुरू करेंगे। और फिर तीसरे देश का नाम लिया, क्यूबा। कहा क्यूबा की सरकार फेल हो रही है। हाँ, तो क्यूबा की सरकार फेल हो रही है तो ये गुलाबी सुअर उस पर कब्जा करके वहां जो है रूल करेंगे। बहुत बढ़िया। दुनिया को अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया पर दादागिरी कर रहा है। Cuba totally relies on Venezuela for money and for oil, and they give Venezuela protection. That was always the deal. They're very tough. They're good soldiers. They got wiped out, as you know. Yeah. 3 days ago, wiped out. I don't want to even say how many, but they got wiped out. But Cuba gives protection to Venezuela, and Venezuela gives Cuba money through oil. Yeah. And it's worked that way for a long time. You talked But about it doesn't work that way anymore. So I don't know what Cuba's going to do. I think वहीं वेनेजुएला की गद्दार विपक्ष की पार्टी की नेता जो वेनेजुएला में नहीं कहीं और रहती है, वो अमेरिका जाने वाली है। और कहा जा रहा है, ट्रंप ने खुद कंफर्म किया है कि जो ये मिनिस्टर आएंगी जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, ये अपने हाथों से मुझे नोबेल पीस प्राइज देंगी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, प्राउडली मैं रिसीव करूंगा। यानी आप ट्रंप की नीति देखिए, ब्लैकमेल करके लालच देकर ये अपने उस ख्वाब को पूरा भी करने वाला है जिसमें ये नोबेल पीस प्राइज तड़प तड़प कर लालचियों की तरह मांग रहा था। तो इसको ऐसे नहीं मिला तो ये वैसे ले रहा है। दोस्तों, वेनेजुएला की महिला राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं सवाल करना चाहती हूं अमेरिकी नागरिकों से कि हमने ऐसा क्या किया कि एक न्यूक्लियर वाले देश ने गैर न्यूक्लियर देश पर हमला कर दिया। हमने ऐसा क्या गुनाह किया था जो आपको गलत लगा? लेकिन हम जो बदला लेंगे वो बदला नहीं, वो रिवेंज नहीं, वो डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल होगा। Le hablo al pueblo de los Estados Unidos. El pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista de parte de una potencia nuclear. Decía yo ayer que ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia. Si algo digo yo que no es venganza, sino será revivirá. इसके अलावा वेनेजुएला में सब कुछ जब बदल गया है तो वेनेजुएला के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो राजनयिक कैदी थे, उनको रिहा कर दिया गया है। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वेनेजुएला ने जो विपक्ष के लोग थे या सरकार के आलोचक थे उनको रिहा कर दिया है। इससे लगता है कि वेनेजुएला दंगा फसाद लड़ाई नहीं चाहता, बल्कि वेनेजुएला पीस चाहता है और हम आगे साथ मिलकर काम करेंगे।
वेनेजुएला से कई सारे टैंकर निकले थे, अब 5वां टैंकर भी अमेरिका ने सीज कर लिया है। अमेरिका एक कतरा तेल भी वेनेजुएला का कहीं और जाने नहीं देना चाहता। सोशल मीडिया पर जानकारी ट्रंप ने दी कि वो जो टैंकर हमने 5वां सीज किया है, जो वेनेजुएला से जा रहा था, वो ना वेनेजुएला की परमिशन से निकला था, ना अमेरिका की, ना हमारी परमिशन से निकला था, जिस वजह से हमने सीज कर लिया है। उधर अमेरिका की डेलीगेशन वेनेजुएला पहुंची है और वेनेजुएला की सरकार से बातचीत कर रही है। वेनेजुएला के अंदर दफ्तर और अपनी एम्बेसी खोलने की तैयारी कर रही है। अब वेनेजुएला से चाइना तेल नहीं ले पा रहा है, तो चाइना ईरान और कनाडा से तेल लेने की शुरुआत कर चुका है। कनाडा से अब उसने तेल लेना शुरू कर दिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में ही अमेरिका के तेल के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात की है। बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो तेल की फील्ड में हैं, उनसे मुलाकात की है और उनको गारंटी दी है सिक्योरिटी की कि आप वेनेजुएला जाइए और खुलकर काम कीजिए, हम आपका पूरा साथ देंगे और सिक्योरिटी की गारंटी आपकी हमारी है। ट्रंप ने जानकारी दी कि कुछ ही दिन तो हुए हैं और वेनेजुएला हमको 30 बिलियन बैरल तेल भेज रहा है जो रास्ते में है, जिसकी कीमत $4 बिलियन है और ये बहुत है। हजरात, उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया का मानना यह है कि सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है और अब हम काम करेंगे कि उसका करना क्या है। और भी उन्होंने आगे बयान में कहा कि दुनिया का अब आधे से ज्यादा यानी लगभग आधा ऑयल रिजर्व सिर्फ वेनेजुएला और अब अमेरिका के पास है। But it's tremendous reserves, among the biggest in the world. Some people say it is the biggest in the world. And we're going to be working with Venezuela. We're going to be making the decision as to which oil companies are going to go in, that we're going to allow to go in. हजरात, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरह, एक बदमाश की तरह, जैसे तस्कर होते हैं, बदमाश होते हैं, वैसे काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम जो ऑयल के बिजनेसमैन हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको बुलाकर धमकाया है प्यार से। कहा कि हम नहीं चाहते कि आप वेनेजुएला से तेल का डील करें, आपको कोई डील वेनेजुएला से नहीं करनी, आपको वेनेजुएला के तेल की डील भी अगर करनी है तो आप मुझसे करेंगे, मुझसे। तो दोस्तों, ये दादागिरी नहीं तो क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और सरकारों ने हमारे ऑयल राइट्स छीन लिए, हमारा तेल छीन लिया, हमारा हक छीन लिया, लेकिन पिछली सरकारों ने हमारी कुछ नहीं किया, जैसे हम बच्चे थे। लेकिन अब की सरकार, मेरी सरकार, मैं सब कुछ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब अमेरिका के तेल के कंपनियों के बड़े बड़े मालिकों को बुलाकर धमकी पर धमकी ट्रंप देते रहे, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जो जाना नहीं चाहती। तो धमकी देते हुए ट्रंप ने कहा है, सभी को फेस टू फेस धमकी दी है कि अगर आप लोग वेनेजुएला नहीं जाएंगे तो ऐसे 25 लोगों को मैं जानता हूं, 25 कंपनियों के मालिकों को, जो वेनेजुएला जाकर तुम्हारी जगह ले सकते हैं। Tremendous wealth for the companies that are going in. The companies that are going in, and if you don't want to go in, just let me know, because I got 25 people that aren't here today that are willing to take it. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हम नहीं ऐसा करते जो हमने वेनेजुएला के साथ किया, तो चाइना या रशिया ये काम कर देते। आगे उन्होंने ये कहा कि हम तो चाइना और रशिया को भी तेल बेचने को तैयार हैं। उन्होंने ये क्लियर कर दिया ट्रंप ने कि वेनेजुएला की जो महिला राष्ट्रपति अब बनी है, वो हमारे साथ काम कर रही है, इसी वजह से हम भी चुपचाप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वरना हम दूसरा हमला कर देते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला अब हमारा साथी है, अलाई है। हम नहीं चाहेंगे कि वेनेजुएला में चाइना और रशिया हो, और ना हम चाहेंगे कि ग्रीनलैंड में रशिया और चाइना हो। डोनाल्ड ट्रंप इतना पागल है नोबेल पीस प्राइज के लिए कि उसने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नोबेल पीस प्राइज डिजर्व करता है कोई इंसान, तो वो मैं हूं। दुनिया में पता नहीं किस किस को नोबेल पीस प्राइज मिले, बराक ओबामा को भी मिला, और बराक ओबामा को यह भी नहीं पता कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज क्यों मिला। ट्रंप पूरी तरह से दोस्तों नोबेल पीस प्राइज के लिए पगलाया हुआ है। I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me, and I don't want to be bragging, but nobody else settled wars. Obama got the Nobel Prize. He had no idea why. He still has no idea. He walks around, he says, I got the Nobel Prize. Why did he get a Nobel Prize? He got it almost immediately upon. हजरात, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में है, और वेनेजुएला को हड़पने के बाद भी अमेरिका की भूख खत्म नहीं हो रही है। अमेरिका के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि सारी दुनिया
का सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है और हमारे पास ताकत ज्यादा है, तो हम अपनी कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके वेनेजुएला से 20% और तेल निकाल सकते हैं। पूरी तरह से वेनेजुएला को चूसने की तैयारी है दोस्तों। And we see here the dramatic contrast between the United States, which may have less oil underground than Venezuela. We have 20 times the production of Venezuela, 20 times the impact of human betterment, massively better quality of living here in the United States. मैक्सिको की राष्ट्रपति ने डरते डरते कहा कि हम ड्रग्स के स्लैब को, ग्रुप को पकड़ रहे हैं, तस्करों को, और उसका सबूत भी ट्रम्प को भेज रहे हैं ताकि उनको यकीन हो जाए कि हम तस्करों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे मुन्नी, उसे तस्करों से मतलब ही नहीं है, उसे तो ज़मीन चाहिए, ऑयल रिजर्व चाहिए, आपके समझ रहे हो, ज़मीन, आपके नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। अरे यार, औरत है ना, समझ नहीं पा रही होंगी। CNN पर इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान रिपीट किया और ट्रम्प ने कहा कि मुझे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने मिलियंस ऑफ लाइफ बचाई है, 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग में मैंने सीज फायर करवाया था। हजरात, फिलहाल के लिए इतना ही। यूरोप और अमेरिका का टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।